आज हमारी परिक्रमा पूरी हो गई है और पंडित जी को बुलाया है और पंडित जी इस घाट पे हमारी पूजा करवाएंगे। अब पंडित जी आ जाएंगे तो फिर हम घाट पे पूजा करेंगे। दोस्तों, परिक्रमा तो पूरी हो गई है। अब देखो घाट पे पूजा करवाएंगे और पूजा करवाने के बाद फिर टिकट करवाएंगे और फिर दिल्ली निकलेंगे। मैया की कृपा से भैया, मैया की कृपा से परिक्रमा पूरी हो गई। डिंडोरी में भी तबीयत खराब हो गई थी और वेलू गांव है उसमें भी एक बार थोड़े बुखार की दिक्कत इस वजह से हो गई थी कि वहाँ पे सबसे पहले तो वेलू गांव में ही हो गया था, क्योंकि वहाँ मैं चाय मांग रहा था बाबा जी से। बाबा जी के सेवक ने मुझे ठंडी फैंटा दे दी और पसीनों में मैं हो रहा था। थोड़ा रेस्ट करके मैंने क्या करा, मैंने वो फैंटा पी ली। उससे सर्द गर्म बन गई और सर्द गर्म ऐसी बनी कि फिर मुझे शुक्रदेव मंदिर में रुकना पड़ा 2 दिन। फिर वहाँ बाबा जी ने मेरे को वो श्री शरण बाबा जी हैं, उन्होंने मुझे क्या किया, गरम गरम गोलियाँ दी। उनसे मैं फिर चलने लायक हुआ। उनको गुरु भी बनाया, क्योंकि यूट्यूब चैनल से उनको मैं जानता था। उनको गुरु धारण किया मैंने। नर्मदा किनारे के बहुत अच्छे संत है। और जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो गुरु जी का पिछली 6 तारीख को उनकी टिकट थी गंगा सागर की। तो इस 6 तारीख को गंगा सागर घूम के 12 तारीख को वापस आ गए। मैं भी वहाँ से निकल गया, हमारे गुरु जी भी निकल गए। अब गुरु जी बोले फिर आना। तो भैया मैया ने किसी तरह परिक्रमा पूरी करवा ली। तो चाहे आप वाहन से करो और चाहे पैदल करो। कईयों ने पैदल करके वाहन से भी करी है। उसी तरह मैंने भी पैदल की उठाई थी, लेकिन कई जगह चावल खा के, खिचड़ी खा के तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। इस वजह से फिर मैंने एक तरफ का तो तट मैंने पैदल ही किया, यानी कि ये मान लो मीठी तलाई तक तो पैदल ही हुआ तकरीबन। और फिर उत्तर तट जो था वो थोड़ा लंबा था और उसमें दिक्कत थी, कहीं पैदल चले और कहीं गाड़ी से चले, कहीं पैदल चले और कहीं गाड़ी से चले, क्योंकि कई जगह आश्रम भी नहीं है। आश्रम भी दूर दूर हैं, 30-30 किलोमीटर के आसपास। अब ये सामने देखो नर्मदा मैया है, यहीं से मैं नहा धो के गया था। और अब हम ओमकारेश्वर में ही 8 तारीख को परिक्रमा उठाई थी। और अभी बताता हूँ मैंने कितने दिन में पूरी करी। तो 43 दिन में मेरी परिक्रमा पूरी हो गई। और आज ओमकारेश्वर में जल चढ़ा देंगे, पंडित जी आ जाएंगे। बस किसी तरह हम कई तो भैया अधूरी परिक्रमा छोड़ के कोई डिंडोरी में और कोई कहीं विसर्जित कर गया मैया को। कई तो वहाँ लखनगिरी आश्रम में भी गिर गए ऊपर से। हम तो सूल पानी के जंगल से आए, कई हो गए गोडे घुटने सब खराब हो गए, लेकिन गोडे घुटने तो नहीं हुए, मेरे छाले हो गए, क्योंकि शुरुआत में हम 20-20 किलोमीटर चल पड़े स्टार्टिंग में। वो गलती हमारे से हो गई, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी। बस गोली लेके चलते रहे, बस थोड़े छालों ने परेशान कर दिया था। और जब मैया चलाती है तो इतना चला देती है कि सबसे आगे निकाल दिया मैया ने। और भैया लास्ट में वहाँ वेलू गांव में तबीयत खराब होने के बाद दोबारा हमारी डिंडोरी में तबीयत खराब हुई, वहाँ राम जानकी मंदिर पे आश्रम पे, क्योंकि वहाँ मैया सामने थी और बहुत ठंड थी, वहाँ नींद भी नहीं आई। और हमारी पसलियों में अगले दिन जब हम अगले आश्रम में पहुँचे तो सुबह सो के उठे ना, राम जानकी मंदिर से आगे 100 किलोमीटर आगे जाके हम जब अगले दिन सो के उठे तो भैया बहुत ज़्यादा पसलियों में दर्द हो रहा, इतना दर्द हो रहा भैया, मुझे तो दस्त भी लग गए और बुखार सा भी बन गया। पैरासीटामोल ली तो हम आगे श्रीधाम में पैरासीटामोल लेके सोए हम रेलवे स्टेशन। अब चले कहाँ से? ऐसा लगा कि अब ये यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी 4-5 दिन से पहले। और यहाँ कोई है भी नहीं मैया के अलावा। मैया को रात को अर्जी लगाई, पैरासीटामोल ली, उससे बुखार ठीक हुआ, हल्के फुल्के दस्त रह गए। मैया का जाप करते करते हम आ गए भैया लास्ट में खंडवा आ गए।
तो मैया से फिर अर्जी लगाई, मैया बस 10 तो में आराम करे रखना, कहीं परेशान ना हूँ मैं। तो मैया ने बहुत साथ दिया भाई। उस दिन मुझे श्री धाम से लेके इटारसी और इटारसी से खंडवा, खंडवा से ओमकारेश्वर मैया ने कल ही 18 तारीख को मुझे ओमकारेश्वर में पहुंचा दिया। अब यहाँ सुबह 4:30-5 बजे नहा धो के फ्रेश हो गए। अब टाइम हो रहा है 7, सवा 7 का। पंडित जी को बुलाया है, वो कहते जल्दी से आना और पूजा पाठ करवा लेना, अपना जल चढ़ा लेना। तो अब जल चढ़ा के यात्रा पूरी हो जाए। ये मैया कोई भूल चूक होगी तो माता क्षमा करना, फिर पैदल की करवाना। मैया पूरी घर में सुख शांति देना, हमसे जो भी कोई भूल चूक होगी मैया क्षमा करना। तो दोस्तों, अगर आपने पैदल भी उठा रखी है तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपसे नहीं चला जा रहा, मैया आपका दुख देख के दुखी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो मैया को भी दुखी नहीं करना। मैया कहती है कोई बात नहीं, अगर आपसे पैदल नहीं हो पा रही कोई बात नहीं, चलने की आपकी आदत नहीं है, हैबिट नहीं है, तो गाड़ी से कर लो, पर करो, बीच में मत छोड़ो। संकल्प की शीशी जहाँ से मैया को उठाया वहीं विसर्जन करना मैया को। तो हम ओमकारेश्वर में आ गए हैं और ये सुबह का नज़ारा ये देखो यार, बोटिंग भी कर रहे लोग यार। ये मानदाता की परिक्रमा इधर की, ये हम शुरू में मानदाता की कर गए थे, तो इसलिए अब हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया ठीक है, आज 19 तारीख होगी। नर्मदे हर।